माय चैनल एस्थेटिक अनुज एंड आज का टॉपिक है इफ़ेक्टिव स्टडीज़। थोड़ी सी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। हम कभी कभी इतना पढ़ते हैं लेकिन उसका आउटपुट कुछ भी नहीं होता। वो छोटी छोटी चीज़ों से आप उन चीज़ों अपना आउटपुट इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यार अगर मेहनत कर रहे हो तो आउटपुट तो चाहिए, मार्क्स तो दोस्त चाहिए अगर मेहनत कर रहे हो। ये तो किस बात के लिए इतना मेहनत करते हैं, क्यों? तो गाइस दीज आर सम ऑफ द टिप्स जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक इट। ओके, नंबर वन है प्रोक्रेस्टिनेशन। गाइस हम हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते थे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, इस दिन करेंगे, अभी तो 4 दिन बचे हैं यार, बाद में करेंगे, अभी बात मत करो इसके बारे में। बट गाइस अगर आप उस दिन का दिया हुआ काम उसी दिन कंप्लीट कर लो तो आपके लिए आपके पास बाकी पूरा टाइम मस्ती के लिए होता है। इसलिए जैसे आप देखो कि टॉपर्स वगैरह भी उनके पास काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो उस दिन का काम उस दिन कंप्लीट कर देते हैं और नेक्स्ट डे उनके पास टाइम होता है दूसरी चीज़ों के लिए। तो जैसे जैसे आपके पास टास्क आते जाते हैं वो करते जाइए, ना कि उसको बैकलॉग में डालते जाइए। सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट बेसिकली किसी भी चीज़ में। नंबर टू, मेक नोट्स। खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स लिखो। किसी और के नोट्स से पढ़ना हाँ अच्छी बात है, बट आप नोटिस करके अच्छे से नोट्स लिखे होंगे अगर तो जल्दी याद होता है, जल्दी आप पढ़ते हो। तो ज़रूर खुद से हाथ से नोट्स लिखिए, बहुत हेल्पफुल होता है। अब इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी आता हुआ है राइट एंड स्टडी। मतलब क्या होता है कि हम बचपन में हमें, आपको अगर याद हो, पेरेंट्स बोलते थे कि अब सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस वगैरह होता है, याद कर लो फिर लिखो फिर चेक करो आपको कितना याद है। तो चीज़ हम अब नहीं करते क्योंकि हमें लगता है यार बहुत ही बचकानी है, तो बहुत टाइम लगता है। बट एक्चुअली पता है लिख के पढ़ने से क्या होता है या फिर याद करके वापस लिखने से क्या होता है, आपके दिमाग में वो एनग्रेव्ड रहता है और वो इन्फोर्स होता है। वो चीज़ आपको बार बार याद आती है कि यार ये क्या था, मुझे याद है। और फिर आप लिखते हो ना तो आपको दिमाग में बैठ जाता है, वो क्वेश्चन नहीं भूलते हो। तो इसलिए मैं बोलते हैं बार बार अगर मैथ्स प्रैक्टिस एक ही क्वेश्चन बहुत बार करो तो वो याद रह जाता है। सो गाइस हमेशा लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इफेक्टिव है ये। अब नेक्स्ट टिप है नंबर 3, विजुअल स्टडी। सपोजिंग आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो किसी से ऑडियो या किसी से सुनने से बेहतर है विजुअली चीज़ें देखिए। आपको विजुअली चीज़ें हमेशा याद ज़्यादा रहती है, मूवीज़ ज़्यादा याद रहती है। तो आप अच्छे से उसको विजुअली, बहुत वीडियोज़ होता है यूट्यूब पे सर्च करोगे कोई भी मिल जाएगा। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो कभी कोई थ्योरम, कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ है यूट्यूब पर, जाके देखो, विजुअली अपीलिंग वीडियोज़ देखो तो आपको याद रहेगा। और याद रहेगा तो आप समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे तो बेसिकली याद रहेगा आपको कॉन्सेप्ट। नाउ फिफ्थ पॉइंट है स्मार्ट वर्क। तब कि अगर बाई चांस आपको नेक्स्ट डे सबमिट करना है कुछ, या आपको लास्ट मोमेंट में पता चला, या बाई चांस प्रोक्रेस्टिनेट किया तो आपको अब करना है, तो क्या करो कि प्रीवियस ईयर्स के, सपोज एग्जाम है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा लो, जो भी आए हैं क्वेश्चन वो करो, जो भी इंपॉर्टेंट बोले गए हैं आपको क्लास में वो सारे सॉल्व कर लो या वो कर लो। तो उतना आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वो क्वेश्चन आने की, तो उतना आप स्कोर कर सकते हो। अगर आपका लक अच्छा रहे तो आ जाएंगे वो क्वेश्चन, अगर नहीं है तो गाइज आई कांट हेल्प इट। बट स्मार्ट स्टडी के साथ आपको इतना रिस्क लेना ही पड़ता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ उस तक आने ही मत दो। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, जस्ट डू इट द सेम डे। Now number 6 is organized study. ऑर्गेनाइज स्टडी हम सब लैक करते हैं। ऑर्गेनाइज स्टडी का मतलब ये है कि एक एक करके टारगेट्स बना के कंप्लीट करो, ना कि आज मैंने ये थोड़ा सा पढ़ लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो भी कर लिया। बहुत कन्फ्यूजन, क्लटर, आप मतलब ये पे आपका दिमाग क्लटर होता है और जितना क्लटर दिमाग है आप अच्छे से काम नहीं कर सकते, आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। तो इसलिए अपना ऑर्गेनाइज वे में करो। ये आज मैंने कंप्लीट किया, कल मैं ये करूँगी, ऐसा ये चैप्टर बचा है ये वाला करूँगी। इससे क्या होता है, आपको पता है अपने सपोजिंग कोई एग्जाम दे रहा है तो आपको पता है इतना सिलेबस कवर हो चुका है, इतना बचा है, तो आप आराम से वो कर सकते हो। आप अपना समझ सकते हो कितना टाइम मुझे चाहिए। तो गाइस ऑर्गेनाइज करके अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि आपका टाइम बच रहा है और टाइम को फिर आप कहीं और चैनलाइज करके कोई अच्छी या कोई मजेदार चीज़ कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो यार। तो ये चीज़ हमेशा कीजिए, ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई कीजिए। नाउ द टू डू लिस्ट का मतलब जो मैंने पहले भी आपको बोला है, वो चीज़ आप लिस्ट करके रख दीजिए कि आज ये चीज़ें करनी है, और जब वो हो जाए उसको टिक कर दीजिए।
उसी में ही अलग मज़ा है। मैं सच बता रही हूँ, वो करने के लिए आप कभी कभी पढ़ने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल सी टू डू लिस्ट बनाई है, जहाँ पे मैंने टिक किया कि आज मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो ये करके आपको एंड ऑफ द डे लगता है मैंने बहुत पढ़ाई की, आपको खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसलिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इफेक्टिव है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल टारगेट्स। स्मॉल टारगेट्स मतलब हम जब पढ़ने बैठते हैं वैसे बोलते हैं कि यार आज तो मैं 4 चैप्टर कर दूंगी, अब घंटे मुझे कितना भी टाइम लगे मैं 4 चैप्टर कर दूंगी। उससे बेहतर अगर आप ये बोलो मैं 1 घंटे में 1 चैप्टर करूंगी, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी या कुछ लेट्स से आप अपने आप को कोई प्राइज़ देते हो, चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाऊंगी, उसके बाद एक और चैप्टर करूंगी, फिर नीचे जाऊंगी, एक और चैप्टर करूंगी, फिर फ्रेंड्स के साथ चिल करूंगी। ऐसे करोगे ना तो दिन में वो 4 चैप्टर आराम से पढ़ पाओगे। आपने छोटे छोटे टारगेट्स दिए, छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करना काफ़ी ईजी है। अगर आप बोलो आज मैं 4 चैप्टर कर जाऊंगी, वो बहुत डिफिकल्ट है, आपका दिमाग ही नहीं बैठेगा, आप ये सोचते रह जाओगे 4 चैप्टर करना है, माय गॉड कैसे होगा। तो उससे बेहतर स्मॉल टारगेट्स रखें। और लास्ट जो है वो है कि स्टडी ऑन सेम डे। ये सब चीज़ों के साथ अगर आप हर रोज़ का उसी दिन या तो काम कंप्लीट कर लेंगे या तो पढ़ाई कर लेंगे, आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। अगर आप उस दिन कर लेते हो ना कि आपने सुबह ही सपोजिंग क्लास में पढ़ा है तो आपको याद रहता है, तो वो रीइंफोर्स हो जाता है और जितनी बार वो रीइंफोर्स होगा आपके दिमाग में इनग्रेव्ड रह जाएगा। तो इसलिए जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है वो उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए। स्पेसिफिकली जो लोग 11th 12th वगैरह में हुए, इतना वास्ट सिलेबस है, लास्ट मोमेंट के लिए मत रखिए, पहले ही पढ़ लीजिए। तो उससे क्या होगा, जब आप लास्ट में पढ़ने जाएंगे, आप पूरी सपोजिंग 15 डेज़ का रिवाइज करोगे, तो उसमें अगर आपको 5-6 घंटे लगते हैं एक चैप्टर कंप्लीट करने में, यहाँ आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, वो 3 घंटे आप किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हैं। और अगर हम ऐसे कॉलेज वाले निकम्बे लोग हैं तो वो 3 घंटे हम मस्ती कर सकते हैं। तो बस इसलिए ज़रूर जिस दिन जो काम दिया जाए वो कर लो, जिस दिन जो पढ़ाया जाए वो पढ़ लो ताकि रिवाइज हो जाए। सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स, आई होप यू लाइक दिस। ये इफेक्टिव स्टडी में बहुत हेल्प करता है। इससे आपका बेसिकली स्टडी इफेक्टिव होता है, वेस्ट नहीं जाता। क्योंकि कभी कभी हम इतना पढ़ते हैं और उसका कोई आउटपुट नहीं आता, बहुत इरिटेट होता है। क्योंकि लाइक पढ़ा है तो आउटपुट तो आना चाहिए ना। बट ये कुछ टिप्स हैं कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप इनसे यू कैन बिकम अ गुड स्टूडेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके दिमाग को शार्प और आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो टू एवरीबडी एल्स जो भी अभी फ़िलहाल एग्जाम्स देने वाला है या कोई स्टूडेंट है, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।